अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों, हज 2025 का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो ग्राउंड की रियलिटी है, इन सारी बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन सारी बातों को रखने वाला हूं। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को दूसरे हाजियों तक भी शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ये वीडियो सिर्फ हज 2025 के हाजियों के लिए ही नहीं, आगे आने वाले तमाम हाजियों के लिए रहनुमाई का सबब बनेगी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे चैनल के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। हुज्जाज कराम को अज़ीज़िया से हरम शरीफ जाने के लिए बस की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये बसें जो है आपको अज़ीज़िया से डायरेक्टली हरम शरीफ को नहीं ड्रॉप करती हैं। बीच का एक सेंटर पॉइंट है, उस जगह पे बसें आपको अज़ीज़िया से ड्रॉप करती हैं और वहाँ से बस को चेंज करके आपको हरम शरीफ पहुँचना होता है। अब हरम शरीफ के पास में ये जो बीच का एरिया है, ऐसे 3 बस स्टेशन के एरिया हैं जहाँ से आपको बसों को चेंज करके हरम शरीफ पहुँचना होता है। तो ये जो 3 बस स्टेशन के एरिया हैं, इनका नाम है खुदई, महबत सलजीन और मसफूता पार्किंग। हज 2025 में सिर्फ और सिर्फ 2 बस स्टेशन के एरिया जो हैं खुले हुए हैं, जहाँ पे आपको उतरना है और वहाँ से बस करके हरम शरीफ को जाना है, या फिर जब आप हरम शरीफ से अज़ीज़िया को वापस आते हैं तो उसी सेंटर वाले बस स्टेशन पे आपको जो है बस चेंज करके वापस अज़ीज़िया को आना है। तो जो हज 2025 में बस स्टेशन खुले हुए हैं, ये खुदई का एरिया है और मसफूता पार्किंग है। इन्हीं 2 जगहों से आपको जो है बसें हरम शरीफ को जाने के लिए या फिर अज़ीज़िया को जाने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी बिल्डिंग का ब्रांच नंबर कौन सा है और आपका बस स्टेशन नंबर कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बिल्डिंग नंबर 24 है, तो आपका जो ब्रांच नंबर हुआ वो भी 1 हुआ और बस स्टेशन का नंबर हुआ वो भी 1 हुआ। तो आपको जब भी हरम शरीफ जाना है, आपको बस स्टैंड नंबर 1 से ही जाना है। आप जब वहाँ बस स्टेशन के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको एक कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कार्ड नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, उनसे आप कार्ड लेकर के अपने गले में डाल लें, जिससे आपको पता हो सके या फिर जो आपको जो है गाइड करने वाले हैं उनको पता हो सके कि आपका बस स्टेशन नंबर कौन सा है। तो यहाँ से बस स्टेशन नंबर 1 से आप किसी तरीके से पहुँच गए हरम शरीफ। यहाँ पे एहतियात रखने वाली चीज़ ये है कि जब आपकी वापसी होती है या कि आप हरम शरीफ से अज़ीज़िया को आते हैं, तो अगर आप कोदई में हैं या फिर आप मसफूता पार्किंग में हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने वाली चीज़ है कि वहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है कि भैया हमें किस बस में बैठना है। वहाँ पे जो लोग होते हैं गाइड करने वाले, वो आपको इंडियन समझ करके किसी भी बस में चढ़ा देते हैं, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमारा बस स्टेशन नंबर कौन सा है, हमारा बस नंबर कौन सा है, उसी बस में ही हम बैठ करके अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचेंगे। तो अगर आपका बस स्टैंड नंबर 1 है तो आप 1 में आएंगे। अगर आपका 10 है तो आप मेक श्योर कीजिए कि भाई 10 नंबर कहाँ पे है। अगर 10 नंबर की बस नहीं है तो आपको इंतज़ार करना है वहाँ पे, बस आएगी तो आप 10 नंबर पे ही बैठ करके वहाँ पे उतरिएगा। खुदा ना खास्ता अगर आप 1 नंबर के बजाय 13 नंबर में पहुँच जाते हैं, तो समझें वो अल नसीम का एरिया है। हाजी अल नसीम में भी रहते हैं, अज़ीज़िया में भी रहते हैं। ये बहुत ही बड़ा सा एरिया है। आप एक जगह से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ पे फिर आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलें, खुदा न खास्ता अगर आप जो है 1 के बजाय 13 पे पहुँच गए, आप जो है पहुँच गए अल नसीम के एरिया में, या फिर जो आपका बस स्टेशन नहीं है वहाँ पे आप पहुँच गए, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको करना यह है कि उस बस स्टेशन पे वहाँ पे कुछ लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको आपको बताना है कि हम गलती से हमारा बस स्टेशन नंबर ये है, लेकिन हम जो है गलती से यहाँ पे आ गए हैं, आप हमें हेल्प करके मेरे बस स्टेशन पे उतरवा दीजिए। तो वो आपको जो है एक छोटी सी मिनी बस का जो है वो इंतज़ाम कर देंगे। उस केस में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे उनके पास वो अवेलेबल होगा, वो आपको उसमें बैठा करके आपके बस स्टेशन पे उतार देंगे। वहाँ से आप अपनी बिल्डिंग को जा सकते हैं। लेकिन ये सारी परेशानियों से बच सकते हैं आप अगर आपको पता रहे कि हमारा बस नंबर कौन सा है, हमें किस बस में बैठ करके हरम शरीफ से अज़ीज़िया को आना है। तो इसका एहतियात आपको बहुत ज़्यादा रखना है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंडियन हाजी यहाँ पे आते हैं, तो उनके जो इंडिया के सिम कार्ड होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, अगर आप उसमें जो है इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट नहीं करा रखे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद से हाजी लोग जो है यहाँ लोकल सिम लेते हैं, सऊदी अरेबिया का न्यू सिम कार्ड लेते हैं। कुछ केस में क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ आए हैं तो दोनों के पास सिम कार्ड होता है। कुछ केस में सिर्फ हस्बैंड ले लेते हैं, वाइफ को नहीं दिलाते हैं। और कुछ केस में लोग कहते हैं चलो यहाँ का सिम कार्ड नहीं लेते हैं, हम बस ऐसे ही काम चलाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं जो कि थोड़े बुज़ुर्ग लोग हैं।
इसमें इमरजेंसी केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके दोनों के पास जो है सिम कार्ड आपने ले रखा है, नंबर है आपका, तो आपको करना क्या है, जो आपका नुसूक का कार्ड मिल रखा है या फिर जो आपका इंडिया का जो आईडी कार्ड मिल रखा है, इस पे एक दूसरे का नंबर लिखा होना ज़रूरी है, लोकल नंबर लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के कार्ड पे वाइफ का नंबर, अगर वाइफ है तो वाइफ के कार्ड पे हस्बैंड का नंबर लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों के पास नंबर नहीं है या किसी एक का पास नंबर है, तो आप काम करें, जो भी आपके रूममेट्स हैं उनका नंबर आप उस पे लिख लें, जो आपके बिल्डिंग में कोई जान पहचान का हो उसका नंबर आप लिख लें। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी ना किसी का उसमें लोकल नंबर लिखना ज़रूरी है, जिस पे ईज़िली इंसान जो है बात कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ बताई जा रही है आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल रखने के लिए। अगर आपका जो है मोबाइल गुम हो जाता है, अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, खुदा न खास्ता आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फँस जाते हैं, अल्लाह ना करे अगर आप बेहोश हो गए, कुछ और मसला हो गया, तो आपके कार्ड पे वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो कोई भी जो है किसी को भी आप मिलेंगे तो आपको जो है वो उन बंदे को कॉल करके आपको आपके मकाम तक पहुंचा सकेगा। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल आप ख़ास तौर से रखें। आपके कार्ड पे यहाँ सऊदी अरेबिया का लोकल नंबर एक दूसरे का होना ज़रूरी है। सिर्फ अपना नंबर ना लिखें, आप एक दूसरे का नंबर ज़रूर लिख के रखें। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी बिल्डिंग का ब्रांच नंबर कौन सा है। उस ब्रांच पे आपका जो है ब्रांच मैनेजर होता है, वहाँ पे फार्मेसी होती है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कभी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे फार्मेसी पे आप विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी राय मशवरा करना है, कोई भी कंप्लेन करना है, सब कुछ आपको जो है आपका ब्रांच मैनेजर हैंडल करता है। तो ऐसा कुछ भी मसला पेश आता है तो सबसे पहले जो है आप अपने ब्रांच में जाएँ और वहाँ पे जाकर के अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है आप वहाँ पे तलाश करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बिल्डिंगों में कुछ गलत लोग इस तरीके से हैं, कुछ हारिस जो कि वहाँ के जो वॉचमैन हैं वो इस तरीके से हैं कि जो आपके फ्लोर पे पीने का पानी जो है रखा गया है, उस पानी को, वो जो आप जिस पानी से आप नहाते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर को वो नहाने वाला पानी भर करके और आपको जो है वो पिला दे रहे हैं। देखिए यहाँ की बिल्डिंगें जो हैं वो सालों साल बंद रहती हैं, यहाँ की टंकियाँ ख़राब हो जाती हैं, पानी जो एक तरीके से ख़राब हो जाता है तो उसमें 50 तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई भी शिकायत आती है आपके सामने तो आप जो है उसका वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करें। आपको मेक श्योर करना ज़रूरी है कि भाई वो जो बॉटल जो है प्रोवाइड कर रहा है वो सील्ड पैक है या नहीं है। अगर कुछ भी ऐसी शिकायत होती है तो आप जो है अपने ब्रांच पे जा करके उसका कंप्लेन करें, उस वीडियो को दिखाएं, आपको उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर ऐसी कुछ भी शिकायत होती है तो आप अपने ब्रांच पे विजिट करके इन सारी बातों को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको जो है व्हील चेयर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप अपने ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे वो आपको 150 रियाल जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप उस मनी को वहाँ पे डिपॉजिट करके व्हील चेयर ले सकते हैं। पूरे हज के दरमियान में उस व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वापसी में जब आपको व्हील चेयर वहाँ वापस करेंगे तो आपके जो 150 रियाल हैं वो आपको रिफंड बैक कर दिए जाएंगे। दोस्तों चौथा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे हाजी जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई यहाँ की वेदर कंडीशन जो है वो इतनी सूटेबल नहीं होती है। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोग हरम शरीफ जाते हैं और वहाँ पे ठंडा ठंडा जमजम जो है मिल रहा होता है तो ठंडे जमजम को पी लेते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं और उससे उनकी तबीयत जो है वो फ़ौरन ख़राब हो जाती है और जाते जाते ये पूरी तबीयत जो है वो खांसी में तब्दील हो जाती है। देखिए आपको ये बताऊँ मैं कि जिस मकसद के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आए हैं वो है हज। आपको कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट हज तक आपकी तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं ये सारी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। अगर आप हरम शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारी कैनें रखी हुई हैं, वहाँ पे सारे के सारे कैन में ठंडा जमजम जो है पड़ा हुआ है। उसमें से एक कैन ऐसा होता है जिस पे लिखा होता है नॉट कोल्ड। आपको जो है सिर्फ नॉट कोल्ड का ही जो है जमजम पीना है, जो पूरी तरीके से सादा पानी है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरे हज के सफ़र में आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है और यहाँ की जो वेदर कंडीशन है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप बाहर निकलते हैं मेक श्योर करें आपके पास छाता होना चाहिए, आपके पास एक बैग होना चाहिए, बैग में आपके पास पानी होना चाहिए, हमेशा पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। उसमें इंस्टेंट कुछ खाने की चीज़ें रहें, इंस्टेंट एनर्जी जिससे आप गेन कर सकें, वो सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए जब भी आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर आप एहराम की हालत में नहीं हैं तो कोशिश करें आप जो है शूज़ पहन के निकलें, जिससे जो है आपको चलने में आसानी हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हरम शरीफ जाते हैं तो आप एक जगह का पहचान ज़रूर कर लें कि जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता अगर आप बिछड़ जाते हैं तो उस जगह पे आप लोगों की मुलाकात होगी।
ठीक है, तो एक जगह आप बना लें, चाहे वो वॉशरूम नंबर 3 हो सकता है या फिर जहाँ से बस आप पकड़ते हैं वो जगह हो सकती है। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे कुछ बुरे लोग इस तरीके से होते हैं जो कि आपको जो है आपसे पैसे मांगते हैं। देखें ये आपसे भी ज़्यादा अमीर होंगे, ये सिर्फ सीजनल होते हैं, ये सिर्फ हज में हज के दरमियान में ही बाहर निकलते हैं और आपसे जो है पैसे मांगते हैं। चाहे ये हरम शरीफ के सामने यानी कि काबा शरीफ के सामने मांग सकते हैं, सही के एरिया में मांग सकते हैं, मदीना में मांग सकते हैं। तो आप उनको जो है 1 रुपए भी ना दें, अपने पैसे को यूं ही ज़ाया ना होने दें। अपने पैसे को देखें आप कि कौन मुस्तहिक है, मुस्तहिक लोगों तक ही आपके पैसे जाने चाहिए। ये सिस्टम आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग आपसे 50 रियाल 100 रियाल जो भी पैसे हो सके वो पैसे मांग लेते हैं। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें, आप अपने पैसे जो है यूं ही किसी को ना दे दीजिए। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपको जो है हमेशा भीड़ से बच करके रहना है। यहाँ पे जुमे की नमाज के बाद से, मगरिब के बाद से, इशा के बाद से सारा हुजूम जाता है बस को पकड़ने के लिए। क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें दबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कोशिश ये करें जब भी नमाज का वक्त ख़त्म होता है उसके मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट बाद ही आप जो है बस पकड़ने के लिए जाएँ। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और भीड़ में आप दबेंगे भी और आपकी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम जो है आपके साथ में हो सकती है। तो भाई जब भी नमाज़ ख़त्म होती है जुमे की, मगरिब की, इशा की, किसी भी वक्त की, इमीडिएट बस के लिए आप ना जाएँ। वहाँ पे मस्जिद में ही बैठे रहें, अपनी जो भी सुन्नतें हैं, अपने जो भी अज़कार हैं वो करते रहें और उसके बाद जब थोड़ा वक्त हो जाए, थोड़ा-सा क्राउड कम हो जाए, उसके बाद से जाकर के आप अपनी बसों को जो है पकड़ सकते हैं। और हर एक केस में आपका जो ये नुसूक कार्ड है ये आपके पास हमेशा होना ज़रूरी है। याद रखें, अगर आपके पास नुसूक कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हाजी हैं। अगर आपको पुलिस वाला जो है आपको पकड़ता है, 100% ये आपको जो है उठा करके जिद्दा में कर देगा। बाद में भले ही तहकीक होगी कि भाई आप हाजी हैं या क्या हैं, लेकिन अगर आपके पास नुसूक कार्ड नहीं है तो आपके साथ भाई कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि हमेशा नुसूक कार्ड जो है अपने पास में रखें, अपने साथ में रखें। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो इसका जो पट्टी है, जो बेल्ट है, ये यहाँ से निकलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये भाई जो है एक वीडियो शेयर कर रहे हैं किस तरीके से आप जो है इसको बांध सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको थोड़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर इन शख्स का जिन्होंने ये तरीका जो है आपको बताया है। यहाँ से ये निकल जा रहा है आसानी से। इसमें डालिए, इसमें डालने के बाद में इसको ये टाई के वैसा नाट कर दीजिए। नुसुक का टूटेगा तो ही ये निकलेगा, जब तक निकलने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद में ये भी क्लिप जो है कभी निकल जा रहा, किसी के निकल गया ऑलरेडी, इसलिए इसको भी जो है यहाँ पर एक गीठी मार देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सो इसके टूटने के या मिस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ऐसा डाल लीजिए, उसके बाद भी आप लोग जेब में रखिए। तो अगली रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ हज पे आए हुए उन तमाम नौजवान लोगों से। अल्लाह ताला ने आपको जो है सेहत भी दिया है और एक बहुत ही बड़ा मौका दिया है कि आप अपना भी हज करें और दूसरों का भी हज कराएं, दूसरों को ले करके भी उनका हज कराएं। इस हज में काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी आए हुए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर सकें, जिस भी तरह से आप उनको सपोर्ट कीजिए। उनको हज में दुश्वारियाँ ना हो, उनके बच्चे जो है इंडिया में परेशान होंगे कि हमारे वालिदैन का हज किस तरीके से होगा। मैं चाहता हूँ ये फ़र्ज़ जो है वो आप निभाएं। आपके साथ कोई भी बुज़ुर्ग मिलता है, कहीं भी कुछ भी परेशान हाल है, आप उनसे मिलें, उनसे पूछें और जितना हो सके भाई आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। ये ख़ास दरख्वास्त करता हूँ मैं तमाम नौजवान लोगों से। दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स को जो है आप सही तरीके से समझे होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको आपके मैसेज का रिप्लाई करूँ। दूसरी बात मैं और करना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है लोकेशंस फाइंड करना है मीना का, अराफात का और अज़ीज़िया का रेस्टोरेंट का, तो ये मेरी जो वेबसाइट है आफ्ताबफुटनोट्स.com, इस पे इसका लिंक पड़ा हुआ है। वहाँ से जा कर के नेविगेट करके आप सारे डायरेक्शंस को तलाश कर सकते हैं। तो चलें इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। अपने दुआओं में खास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।